चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें भक्ति के असली मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। ये कहानी है दो देवताओं की, जो भेष बदलकर पृथ्वी पर उतर आते हैं, ये खोजने के लिए कि सच्चा विश्वास, सच्ची श्रद्धा आखिर होती क्या है। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल जहन में आता है कि आखिर भक्ति को मापने का सही पैमाना क्या है। क्या ये मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले बड़े बड़े चढ़ावों से मापी जाती है, या फिर इसका ताल्लुक किसी और गहरी चीज से है? बस इसी सवाल का जवाब हमें इस कहानी में मिलने वाला है। तो हुआ यूं कि हनुमान जयंती के कुछ समय बाद महादेव और हनुमान जी ने धरती पर आने का फैसला किया। लेकिन वो अपने असली रूप में नहीं आए। नहीं, उन्होंने भेष बदला, एक बेहद गरीब पिता और पुत्र का। जरा सोचिए, उनका रूप कैसा था? फटे पुराने कपड़े, पैरों में चप्पल तक नहीं। देखने वाला कोई भी यही कहता कि ये तो कोई भिखारी हैं। पर असल में उन साधारण कपड़ों के पीछे छिपे थे दो दिव्य प्राणी, जो एक बहुत ही पवित्र मकसद से निकले थे। तो अब वो दोनों पहुंचते हैं अपनी पहली मंजिल पर, एक बहुत ही बड़ा और भव्य हनुमान मंदिर। मंदिर में इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। हर कोई अपनी अपनी श्रद्धा लेकर वहां पहुंचा हुआ था। उसी भीड़ में उनकी नजर एक नौजवान पर पड़ी, बढ़िया कपड़े पहने हुए, हाथ में ढेर सारी मालाएं और मिठाइयों के डब्बे। शंकर जी, जो पिता के भेष में थे, बड़ी उम्मीद से उसके पास गए और बहुत धीरे से बोले, बेटा, मैं और मेरा ये बेटा, हम दोनों बहुत भूखे हैं। क्या प्रसाद का एक छोटा सा टुकड़ा हमें भी मिल सकता है? लेकिन उस युवक ने उन्हें ऐसी नजरों से देखा जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा देख लिया हो। और उसका जवाब सुनिए, कितना कठोर, कितना घृणा से भरा हुआ। वो बोला, ये सब भगवान का प्रसाद है, तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उसने उन्हें धक्का देकर लाइन से हटा भी दिया। अब इस अपमान के बाद कोई भी होता तो शायद गुस्सा करता, पर शंकर जी और हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा। वो बस एक दूसरे की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराए और चुपचाप वहां से आगे बढ़ गए। भक्ति की इस पहली परीक्षा में वो युवक बुरी तरह फेल हो चुका था। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं उनकी दूसरे पड़ाव की ओर। मंदिर से निकलकर वो दोनों एक मिठाई की दुकान पर पहुंचे। दुकान तरह तरह की मिठाइयों से सजी थी और हवा में मीठी मीठी खुशबू फैली हुई थी। इस बार हनुमान जी, जो बेटे के भेष में थे, आगे बढ़े। उन्होंने हाथ जोड़कर दुकानदार से बड़ी मासूमियत से कहा, सेठ जी, मेरे पिताजी और मैं कई दिनों से भूखे हैं। भगवान आपका भला करेंगे, क्या थोड़ी सी मिठाई मिल सकती है? लेकिन यहां भी नतीजा वही, बल्कि शायद और भी बुरा। दुकानदार गुस्से में उन पर चिल्ला पड़ा, चलो चलो आगे बढ़ो, यहाँ कुछ भी मुफ्त का नहीं है। पैसा है तो बात करो, वरना जाओ यहाँ से। एक बार फिर दोनों ने एक शब्द नहीं कहा। कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं। वो बस शांति से वहां से भी आगे चल दिए। आखिर वो किसी को परखने नहीं, बल्कि इंसानियत के असली स्वभाव को देखने निकले थे। शहर के सबसे अमीर और व्यस्त इलाकों में 2 बार तिरस्कार मिलने के बाद अब वो शहर के बिल्कुल आखिर में पहुंचते हैं। एक टूटी फूटी सी झोपड़ी के बाहर एक बहुत ही गरीब बूढ़ी माँ बैठी थी, जो सूखे पापड़ बेचकर किसी तरह अपना पेट पाल रही थी। और ये बात बहुत जरूरी है, उस बूढ़ी माँ के पास उस वक्त खुद के खाने के लिए सिर्फ एक वक्त की रोटी बची थी, सिर्फ एक। उसके अलावा उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। शंकर जी ने बहुत ही कोमल आवाज में उस माँ से पूछा, माँ, मेरे बेटे और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, क्या कुछ खाने को दे सकती हो? और बस यही वो पल था, यही वो जवाब था जिसकी उन्हें तलाश थी। उस माँ ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। उसने अपनी वो एकमात्र रोटी उठाई और उन दोनों को देते हुए कहा, अरे बेटा, ये लो, मेरे घर के दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाता, तुम खाओ, मैं तो मेहनत करके फिर कमा लूंगी और खा लूंगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस माँ का निस्वार्थ भाव था। ये सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण था। यही वो करुणा थी जिसे खोजने के लिए वो दोनों पृथ्वी पर आए थे। जैसे ही उस माँ के मुंह से ये शब्द निकले, एक चमत्कार हुआ। वो गरीब पिता और पुत्र अचानक अपने असली दिव्य स्वरूप में आ गए, साक्षात महादेव और पवन पुत्र हनुमान। वो बूढ़ी माँ तो बस हैरान, आंखों में आंसू लिए उन्हें देखती ही रह गई। तो अब उस माँ को अपनी दया का फल मिला, और फल भी कैसा? एक वरदान खुद महादेव से और दूसरा वरदान स्वयं हनुमान जी से। सबसे पहले महादेव ने अपना वरदान दिया। एक पलक झपकते ही उसकी वो टूटी फूटी झोंपड़ी एक सुंदर और पक्के घर में बदल गई।
ताकि उसे फिर कभी सिर छुपाने की चिंता ना करनी पड़े। और फिर हनुमान जी ने उसे एक टोकरी दी जो सोने के सिक्कों से लबालब भरी हुई थी। उसकी गरीबी, उसकी सारी चिंताएं उसी एक पल में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो आखिर में इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि सच्ची भक्ति का दिखावे से कोई लेना देना नहीं है। इसका ताल्लुक बड़े बड़े चढ़ावों से नहीं, बल्कि उस दिल से है जिसमें करुणा है, जिसमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने की इच्छा है। और ये कहानी हम सबको एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब बात भक्ति की होती है तो ईश्वर सच में क्या देखता है? किसी की दौलत, किसी के महंगे चढ़ावे, या फिर उसके दिल की सच्चाई? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।